हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल बनके स्टडी पर। और आपके लिए हम एक क्लास लाए हैं केमिस्ट्री की मतलब आपने देख ही लिया होगा पीछे IUPAC नाम। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें। और एक बार जयकारा महाकाल का करदा उड़ा दो जर्दा जर्दा। तो देखो, मैं आपके लिए IUPAC नाम, तो सबसे पहले IUPAC की फुल फॉर्म पूछ लेता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन की यही पूछ लेता है कि सर IUPAC की फुल फॉर्म क्या है। क्या IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? तो कह दोगे सर आई से इंटरनेशनल, आई से क्या है इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ, ए से एप्लाइड। देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये तो फुल फॉर्म है, कुछ नहीं कह रहा। हिंदी में पूछे तो देखो, शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ, ये तो इनकी फुल फॉर्म है। ठीक है ना, आपको ये याद करनी पड़ेगी। फॉर्म याद कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। उससे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें। देखो, आगे मैं चलता हूं इससे। तो सर IUPAC सीखने के लिए कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। नाम कैसे सर? जैसे C1 पर क्या आता है, जैसे मैं कह दूं, इनको याद रखना। सबसे पहले तो क्या करना, नाम याद रखना। जैसे मैं कहता C1, यहां पर C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। इनको क्रम में याद रखना। क्या करना? इनको क्रम में याद रखना। मैं नाम बता रहा हूं इनके, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले C1 पर क्या आता है, C2 का क्या है, C3 का, C5 का, ऐसे कुछ क्रम है। तो सबसे पहले आपको रखने हैं मैथ एथ। सबसे पहले क्या रखना है? मैथ। मैथ के बाद एथ, क्या रखना है? एथ। मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट। इस पे हेप्ट आएगी, ऑक्ट तो बाद में, हेप्ट, इसकी ऑक्ट, इसकी नॉन और इसकी डेक। ये आपको 10 क्रम याद रखने पड़ेंगे क्रम से। C1 पर, C2 पर, C3 पर, C4 पर, C5 पर, C6 पर और C7 पर, C8 पर, C9 पर, C10 पर। और भी आगे होते हैं पर इतने ही अभी काफी हैं आपके लिए सीखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, C1 पर सर क्रम याद रखना, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ये आपको क्रम याद होंगे, इनसे आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है अभी बताऊंगा। देखो, इनको साइड में रखता हूं मैं। कहां पर रखता हूं मैं? साइड में रखता हूं। देखो, अब देखो, तो मैं इनसे पहले 3 नाम लेता हूं और तीनों को मैं आज सिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि सर क्या करना है। तो मैं एक पॉइंट लेता हूं सी से क्या बोलते हैं? सी से बोलते हैं हम कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बन। इसके पास आपके 4 रहेंगे, 4 कहेंगे सहसंयोजी बंद रहेंगे। 4 क्या रहेंगे? सहसंयोजी बंद रहेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, इसके पास 4 ऐसे सहसंयोजी बंद होंगे, 1 2 3 4। सर ऐसे भी हो सकते हैं, हाँ सर। और भी कैसे? जैसे मैंने लगाया यहां पर, देखो 2 तो यहां पर लगा दिए सर, 3 यहां पर, 4।
सर कोई कहेगा कि सर हम नीचे लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, 2 यहाँ पर लगा दिए मैंने, 3 और 1 4। इसके पास कितने सहयोगी बंधन हैं? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 या 2 3 4, ठीक है ना। और कैसे लगा सकते हैं? सर मैंने एक तरफ लगाए 3 और एक तरफ लगा दिया 1, कितने हुए? 3 और 1 4 हुए, या मैं कह दूं 3 और 1 4, कैसे भी लगा सकते हैं, मतलब 4 सहसंयोजी बंध होने चाहिए कार्बन के साथ। देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 हो गए, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है ना। सबसे पहले सी के पास आपके 4 क्या होने चाहिए? सहसंयोजी बंध होने चाहिए। उससे बाद देखो मैं आपको 3 पॉइंट करा रहा हूं आज, और तीनों को बेसिक समझाऊंगा। शायद एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूं, 3 नाम बताऊंगा, एल्किन, एल्काइन और क्या एल्किन। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पर, क्या एल्केन, अच्छी बात है। एल्केन के बाद मैंने लिया एल्किन, अच्छी बात है। इसके बाद लिए मैंने एल्काइन। पानी सर ये 3 नाम लिए हैं, इनका क्या महत्व हुआ हम बताएंगे, इन तीनों का महत्व क्या हुआ। सबसे पहले एल्केन रखो याद, फिर एल्किन, फिर एल्काइन। तो तीनों में फर्क बताऊंगा मैं। जैसे आपने पढ़े होंगे एकलावन, द्वयावन, त्रियावन पढ़े होंगे, पढ़े ना। उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भाई 12th में है, 11th में है या 10th में जो पेपर देने वाला है, चाहे वो आर्मी का भी बंदा क्यों न हो, इनको वीडियो को देखकर आप अपने नंबर मजबूत कर सकते हैं। और 10th वालों के लिए तो ये क्वेश्चन भरपूर आते हैं, ठीक है ना। आगे देखो एल्केन में क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में पॉइंट क्या क्या आएंगे। तो मैं कह दूं सबसे पहले, जैसे मैं कह दूं एल्केन में आपको क्या दिखेगा? एक, सर एक क्या है? इसे बोलते हैं एकल आवंध। क्या बोलते हैं? एकल आवंध, ठीक। सर यहां पर मैंने 2 लिए, सर एकल आवंध, ये कितने? 2 आवंध बोलेंगे, द्वय बोल दो, द्वय आवंध, ठीक है ना। क्या बोल देंगे? द्वय आवंध। यहां पर मैंने 3 लिए, इनको क्या बोलना है? त्र आवंध। क्या बोलना है? त्र आवंध बोलना है। इनको बोलते हैं एक आवंध, इनको बोलते हैं द्वय आवंध, और इनको बोलते हैं 3 आवंध। अब देखो 3 आवंध, 2 आवंध, एकल आवंध। तो यहां पर रखना एल्केन में जब भी नाम आएगा एल्केन का, वहां पर सिंगल बॉन्ड दिखेगा। जब भी एल्कीन का नाम आएगा उसमें डबल बॉन्ड दिखेंगे, और जब भी एल्काइन में 3 बॉन्ड दिखेंगे। एल्काइन का नाम आया तो 3 बॉन्ड, अच्छी बात है। तो देखो मैंने कहा यहां पर मैं n बराबर 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 और भी कुछ रख सकता हूं, n कुछ भी नंबर 4 5 6। और यहां पर मैं n बराबर 1 नहीं रख सकता, 2 से स्टार्ट करना है, 3 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं और कुछ भी ले सकता हूं। यहां पर भी n बराबर मैं 1 नहीं लूंगा, 2 लूंगा, 3 4 और कुछ भी ले सकता हूं। तो मैंने यहां पर n बराबर, सर n क्या है मैं बताऊंगा, n क्या है नंबर लेंगे हम कोई। यहां पर n बराबर 2 3 4, n बराबर 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं, 2 रख सकते, 3 रख सकते, 4 रख सकते। अब मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंपल फॉर्मूला है इनके, CnH2n प्लस K2। मतलब यहां पर सबसे पहले एल्केन का फॉर्मूला आएगा CnH2n प्लस K2। यहां पर रखना है CnH2n, यहां पर 2 हट गया, यहां पर CnH2n और माइनस K2। फॉर्मूला देखो अगला वाला सेम, अगला वाला सेम, अगला वाला सेम, पर यहां पर प्लस K2 लगा दी है, यहां पर माइनस K2 लगा दी है। ये 3 फॉर्मूले बनते हैं एल्केन का CnH2n प्लस K2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n माइनस K2। ये तीनों के फॉर्मूले हैं। इसमें एकला बंध आता है, इसमें द्वया बंध आते हैं, इसमें 3 बंध आते हैं, इसमें n बराबर 1 रख सकते हैं, इनमें 1 बराबर नहीं रख सकते।
इसके बाद कुछ नेक्स्ट थोड़ी सी हिंट रखनी पड़ेगी, एल्केन। तो इसमें क्या जुड़ना पड़ेगा मुझे, एन जुड़ना पड़ेगा। एन मतलब मैं बताऊंगा एन कैसे जुड़ना है। इसमें जुड़ना पड़ेगा इन, क्या जुड़ना पड़ेगा, इन जुड़ना पड़ेगा, पिछला वर्ड इन, इसमें एन और इसमें आयन। तो इनको याद रखना, इनका बड़ा महत्व है। इसमें आयन जोड़ूंगा, इसमें इन जोड़ूंगा, इसमें एन जोड़ूंगा। इसके बाद क्या करना है, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता होगा क्या कहने वाले सर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबाना है। और देखो इनके बाद मैं कुछ बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। अब देखो कैसे बनाऊंगा, इनको साइड में करता हूं, कहां करता हूं मैं, साइड में करता हूं थोड़ा सा। आपको दिख रहे होंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहे होंगे। हम क्या सीख रहे हैं, IUPAC के नाम बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने n बराबर 1 रखा इस वाले फॉर्मूले एल्केन वाले में। सबसे पहले मैंने n बराबर क्या रखा, 1 रखा एल्केन वाले फॉर्मूले में। तो देखो CnH2n प्लस K1, n की जगह पे 1 रख दूं मैं, रख दिया, चलो अच्छी बात है। H2n की जगह पर 1 रख दिया प्लस K2, ठीक ना। C1 2 1 जा 2 मतलब 2 1 2 प्लस K2, तो C1 हो गई, H2 और 2 कितने हो गए आपके, 4 हो गए। 2 और 2 कितने हो गए आपके, 4 हो गए। अब इसको क्रम में कैसे लिखना है, मैं संरचनात्मक सूत्र बता रहा हूं, मतलब खोल के कैसे करना है। इनका नाम भी बताऊंगा और संरचनात्मक सूत्र बताऊंगा। देखो C कितनी यहां पर 1 है, C कितनी यहां पर, तो मैं कह दूंगा कितनी है C यहां पर, देखो तो आप कहोगे सर C कितनी है, सर C तो 1 है, इसमें C कितनी है, 1 है। और मैंने अभी बताया था कि सर C जब सिंगल होगी तो इसके पास 4 आबंध आएंगे, 4 संयोजी आबंध आएंगे। देखो C1 हो गई, इसके पास 1 2 3 4 आ गए। H कितनी है, 4 ही तो H है, H कितनी है, 4 है। तो आपका ये बन के तैयार हो गया संरचनात्मक सूत्र। अब इसका नाम कोई पूछे तो क्या कहना है, क्या कहना है, कुछ नहीं कहना। यहां पर देख लो C1 है तो C1 है तो क्या बोलोगे, मैथ बोलोगे। C1 है तो बोलोगे मैथ। C1 है और C1 है तो बोलोगे मैथ। और चारों में दिख रहे हैं आपको सिंगल आबंध, और सिंगल आबंध पे आता है N, और N की मात्रा 1 ही लग गई, इसका नाम बन के हो गया मैथेन। क्या बन के हो गया, मैथेन। सर ने क्वेश्चन आया तो उस पर लाइक ठोके, जल्दी ठोके, क्या ठोके, लाइक ठोके, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सर का भी तो कुछ नहीं, थोड़ा सोचो, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब बढ़वाएं, फॉलो बढ़वाएं। और देखो मैं और अगला बनाता हूं, तो इसको साइड में करता हूं, थोड़ा सा क्या करता हूं, साइड में। जिसको उतारना हो वो उतार सकता है, मैं डायरेक्ट भी करवाऊंगा, 1 2 बार यहां पर दिखा रहा हूं, फिर डायरेक्ट मारेंगे हम। देखो मैंने n बराबर यहां पर 2 रखा, n बराबर 2 रखा, मैंने यही फॉर्मूला लिया। अब क्या करना है, एक बार और रखवा रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट ओरल करूंगा फॉर्मूला। देखो तो CnH2n प्लस के 2, सर n की जगह पर कितना रख दूं, 2, H2n प्लस के 2, C2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 में जोड़े तो कितने हो गए, 6, तो C2H6 हो गया। अब इसको खोलूंगा मैं कैसे, संरचना तो सूत्र में खोलूं, चलो तो खोल के देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो खोल के देख रहा हूं, C कितनी है, 2 है सर, तो देखो 1 C और 2 C, C कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मैंने कहा था 1 C के पास 4 सहसंयोजी आएंगे। तो देखो 1 2 3 4, ठीक, 1 तो हो गया इसके पास, 2 3 4, इन पे H लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या करना है, C2 है, C2 है तो C2 है तो क्या बोलोगे, एथ, क्या बोलोगे, एथ बोलोगे,
एथ के बाद क्या लगाएंगे सर, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एक लावंद है, एन जोड़ दो तो एथेन। क्या जोड़ दोगे, एथेन। कुछ समझ में आया? अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा समझ तो आया हुआ, कोई बात नहीं। अगला और देखो, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, थोड़ा सा अगला पेज लूं और वहीं पर सिखाऊंगा सिंगल बॉन्ड वाले, फिर आपको करने डबल बॉन्ड वाले। तो देखो फिर अगला पेज लेता हूं मैं, ऐड पेज कर दूं उसे। अब देखना फॉर्मूला क्या करना है, CnH2n प्लस के 2 लगाना है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, मैंने n बराबर यहां पर 4 ले लिया, चलो n बराबर मैंने कितना ले लिया, 4 ले लिया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं C4 और 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 कितने हो गए 10। तो मैं कह दूंगा C4 हो गया, C4 हो गया, देखो 2 चौक 8, क्योंकि n के यहाँ पर 4 रखूंगा, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। C4 हो गए, H10 हो गए, C4 हो गए, तो मैं लिख दूं C4 1 2 3 4। कितनी अच्छी बात है, C4 इनमें लगा दो सिंगल बॉन्ड। अब एक C के पास 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतना बेसिक कोई नहीं समझाएगा आपको, इतना बेसिक सिखा रहा हूं मैं आपको, जीरो लेवल से सीख के चलोगे, अगली सीढ़ी के काम आएगा, क्योंकि ये मैं तो आपको धरती पर चलाना सिखा रहा हूं, फिर आगे चलोगे तो पहली सीढ़ी पर चढ़ाऊंगा आपको। इन पर क्या लिख दो, H लिख दो, क्या लिख दो, H लिख दो इन पर। अब H लिख दी और देखना H 10 है, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C कितनी है, 4 है, C 4 है सर। C 4 पे क्या आता है, मैंने पीछे देखा था, दिखाया, मैथ एथ प्रोफ ब्यूट, क्या आता है, ब्यूट आता है। और मैंने अभी दिखाया था आपको, इसमें देखो C4 पर क्या आता है, ब्यूट आता है। क्या आता है, ब्यूट आता है, ठीक है। तो मैं कह दूंगा C4 है, C4 है तो क्या बोलूंगा मैं, ब्यूट बोलूंगा। और ब्यूट के बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल मतलब एकल आबंध है, उसमें क्या जोड़ता हूं मैं, देखो एन जोड़ता हूं, क्या जोड़ता हूं, एन। तो एक की मात्रा इस पर लगा दो, ब्यूटेन। क्या बात है सर, ब्यूटेन बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इसको बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र, इसे बोलते हैं ना। अभी और सिखाएंगे, देखो समझ में आ रहे हो, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं सर मेरी समझ में थोड़े थोड़े अभी आए नहीं, तो मैं और डीपली वीडियो बनाऊंगा, तो और लेवल लूंगा। तो देखो इनको 60 में रखता हूं, देखो मैंने n बराबर 6 रख दिया हो, लास्ट वाला है, फिर मैं सिखाऊंगा डबल बॉन्ड वाले। n बराबर मैंने 6 रखा, चलो अच्छी बात है, n बराबर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो C कितनी हो गई, 6, C 6 हो गया। तो मैं कह दूंगा देखो 6 दूनी 12, 12 में तो जोड़े तो कितने हो गए, H 14। C 6 हो गया, H 14 हो गए, तो मैं कह सकता हूं सर C कितने, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहां पर इन जो डंडे खड़े एकलावन पे क्या करना है, H लगानी है, H H H H H। क्या लगानी है, H लगानी है, क्या लगानी है, H लगानी है। अब देखना कितनी H हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 13 और 1 14। C6H 14। नाम क्या है, C6 पे क्या आता है, हेक्स आता है। क्या आता है, हेक्स आता है, याद रखना C6 पर क्या आता है, तो आप कह दो हेक्स आता है। और सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो मैं कह दूंगा हेक्सेन। क्या आता है, हेक्सेन। देखो एकल आबंध का मैंने सिखा दिया, अब मैं लेता हूं डबल बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड का या द्वय आबंध का। तो कोई बात नहीं, मैं इसको साइड में रखता हूं, अगला पे लेता हूं। अब मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दूं CnH2n, मतलब जब कभी यहां पर 2 रखेंगे तो H कितनी आएंगी, 6।
मतलब किसी सी का 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 6, मतलब डबल हो रहा है। देखो n बराबर मैंने 1 तो मना किया था, 1 तो लेना नहीं है, तो n बराबर मैंने 2 ले लिया, n बराबर 2 लिया, इसमें पुट कर रहा हूं C2H। सर 2 दूनी 4, मतलब वो इसका डबल हो रहा है, हर बार डबल ही होगा। C कितनी है 2, 1 2। सर डबल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड का फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड लगा दो। क्या लगाना है, द्वयाबंध लगाना है। सर 2 तो ये हो गई 3 और 1 4, 2 तो ये हो गई 3 और 1 4। अब जो डंडे दिख रहे हैं आबंध वाले, इन पे क्या लगाना है, H लगा दो। देखना C4 1 2 3 4, C2 है 1 2। अगर C2 है, मैंने बताया था C2 पे आता है एथ। क्या आता है, एथ आता है, और एथ पर डबल बॉन्ड है, और डबल पर बॉन्ड पे बताया था, देखो यहां पर डबल बॉन्ड पे बताया था इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन लगा दो, इन एथ है, इस पे लगाना है एथीन। क्या लगाएंगे, एथीन, बन गए ना। अच्छी बात, आगे देखो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कहें यस सर, यस सर। मुझे कैसे पता पड़ेगा समझ में आ रही नहीं आ रही। और उससे पहले क्या करना है, समझ गए, काफी होशियार हो गए हैं आप तो। लाइक सब्सक्राइब करना है, समझ गए होंगे मुस्कान से ही। देखो अब मैं n बराबर 4 रख रहा हूं, n बराबर मैंने 4 रख दिया। क्या रख दिया, 4 रख दिया, तो मैं कह दूंगा 4 और 4 का डबल 8, तो C4H8, क्योंकि 2 चौके 8, इसका डबल हो रहा है। C कितनी 4, 1 2 3 4। आप इनके बीच में कहीं पर भी द्वयाबंध लगा सकते हो अपनी मर्जी से, एक के पास यहां लगा लो या यहां लगा लो या यहां लगा लो। तो मैंने यहां पर लगा दी 2, चलो इनमें लगा दो सिंगल, एक द्वयाबंध हो गए। तो देखो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इनमें नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 4 हो गए। देखो 2 3 4, 1 2 3 4, इन पे लगा दो H। H गिनना देखना ऑटोमेटिक H अपनी 8 हो गई होंगे, 4 और ये 4, कितनी हो गई, 8 हो गई। अब कोई पूछे नाम क्या है सर इसका, अभी तो याद किया था आपने, 1 2 3 4। C कितनी है, 4 है, और C4 पर, और मैंने आपको नाम याद करवाया था, C4 पे आता है ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट, ब्यूट आता है। चलो अच्छी बात है, क्या आता है, ब्यूट आता है। सर डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, और डबल बॉन्ड में मैंने जुड़वाया था इन। क्या जुड़वाया था, ब्यूटीन, नाम बन गया। 2 काम हो गए, सूत्र बना दिया, संरचनात्मक सूत्र बना दिया, नाम बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट और करा हूं इसमें, फिर कराएंगे अगला वाला। तो देखो इनको मैं साइड में रखता हूं, समझ में तो आ रहे होंगे, आपके नहीं आ रहे, बता देना समझ में आए तो, ठीक हो। अब देखो n बराबर में कुछ 6 रख दिया, चलो मैंने n बराबर मैंने क्या रख दिया, 6 रख दिया। तो मैं कहूं n बराबर 6 है, तो 6 का डबल कितना होता है, 12। तो मैं कह दूंगा C6 हो गया, H कितनी हो गई, 12। मतलब डबल लेते हैं एल्कीन वाले फॉर्मूले में, C6 कितनी हो गई, देखो 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। एक के पास लगाना है डबल बॉन्ड। चलो मैंने कहीं पर भी लगा दो, आंख मीच के मैंने यहां पर लगा दिया। इनमें क्या करना है, सिंगल लगा दो। 2 तो ये गई, 3 और 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो डंडे दिख रहे हैं आबंध वाले, इन पे लगा दो H, टुप टुप टुप, ऐसे लगा दोगे, नहीं लगा दोगे। और देखना H आपकी ऑटोमेटिक फिक्स हो गई होंगी। 12 6 7 8 9 10 11 12, H 12। 6 C है,
6C है तो आपकी बनती है हेक्सिन, हेक्सिन नहीं हेक्स बनेगी। और हेक्स देखो मैंने यहां बताया था C6 पे हेक्स क्या बनेगी, हेक्स। तो मैं नाम लूं हेक्स, और सर डबल बॉन्ड दिख गया इसमें तो हेक्सीन, क्या हो गया, हेक्सीन हो गया, नहीं हो गया, मैंने डबल बॉन्ड के सिखा दिए। अब मैं लेता हूं क्या, उससे पहले प्रेम पाठशाला ऐप है हमारा, उसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे से। और क्या करना है, प्रेम पाठशाला इंस्टाग्राम भी है, उस पे आपकी पढ़ाई की ऐसी मस्त मस्त वीडियो है, उस पे गाने तो ऐसे हैं जो दिल को भी छू जाएंगे आपको। एक बार जाके देखना, प्रेम पाठशाला इंस्टाग्राम है और ऐप भी है, उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टाग्राम को क्या करना है, ट्वीट फॉलो करना है, उस पर गाने सुनना एक बार, और न सुन जाए आप कह दोगे क्या मस्त गाने लगाते हैं सर, करता उड़ा रहे हो। देखो अब सिखाता हूं एल्काइन का, एल्काइन, एल्काइन में आयन जोड़नी है, क्या जोड़नी है, आयन जोड़नी है। इसका फॉर्मूला है CnH2n-K2। अच्छी बात है, मतलब डबल करना है, उसमें से -2 करना है। मैं n बराबर 1 तो रख नहीं सकता इसमें, तो n बराबर मैंने 2 रख दिया। चलो C कितनी हो गई, 2, C कितनी हो गई, 2, H2 × 2 - K2, चूंकि n की जगह 2 रख दिया मैंने, तो C2H कितनी, 4 - K2, ठीक है। अब मैं C2H कितनी हो गई, 2, C2H हो गई 2। अब देखो C कितनी है, 2, तो मैं खोलूंगा C कितनी हो गई, 2 हो गई, H 2 है, वो तो बाद में देखेंगे। मैंने लगाया है एल्काइन, इसमें आएंगे 3 आबंध, क्या आएंगे, 3 आबंध। तो मैंने 1 2 3, 3 तो ये हो गए 4, 3 ये हो गए 4, H देखे ना ऑटोमेटिक 2 लग गई, लगी, लगी कि ना लगी, लग गई सर, 3 और 1 4, 3 और 1 4। नाम पूछना है, C2 है, C2 पे क्या आता है, एथ आता है, क्या आता है, एथ आता है, और एथ के संग ट्रिपल आबंध है, त्रिआबंध है, आयन लगाऊंगा, मेथाइन, क्या आ गया, मेथाइन। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं लास्ट, फिर आपको करने हैं, क्या करना है, आपको करने हैं फिर वो, देखो मैंने n बराबर रख दिया 4, n बराबर 4, मतलब n बराबर 4, देखो 4 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए तो 6, C4H, 2 चौके 8, 8 में से 2 गए तो 6। C कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। सर एक के पास त्रा बॉन्ड लगा दो, 1 2 3, क्या करना है, 3 लगा दिए। देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके पास लगा तो H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है ना, देखना सही, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना भैया। इसका नाम कोई पूछने लग जाए 1 2 3 4, सर 4 पे क्या आता है, वो तो मैंने आपको शुरू में लिखाया था, वहां से देखना, देखना क्या है, C4, सर भूल गए, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या आता है, ब्यूट। तो आप कह दोगे ब्यूट आता है, और ब्यूट के संग सब 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, इसके संग आएगा आयन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, क्या आएगा, ब्यूटाइन। एक लास्ट और एग्जांपल, फिर आपको करने सबके 10 10 10 30 हो जाएंगे। उससे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बेहतरीन वाला, एक बड़ा वाला दे रहा हूं। मैंने n बराबर 8 रख लिया, कितनी, n बराबर क्या रखा, 8 रखा मैंने, चलो n बराबर मैंने 8 रख लिया, n बराबर क्या रखा, 8। तो देखो 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए तो आपके बचोगे 14, तो C8H 14, क्योंकि देखो 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए तो 14। C कितनी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, C 8 हो गई, लगा दो। सर त्रिबॉन्ड तो लगाए नहीं, हाँ लगा दो, यहां पर लगा दो 3, चलो
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छी बात है। देखो 1 2 3 4। अब यहां पर देखना, देखो 3 और 1 4। सर इसमें तो लगाना नहीं है, 3 और 1 4 हो गई, 3 और 1 4 हो गई, ये पूरे 3 और 1 4, 3 और 1 4। जो दिख रही है उन पे एच लगा दो, एच एच, ये खाली है छोड़ दो। गिनना एच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लगी ना एच। त्रिबॉन्ड वाले होंगे तो 4 4 करना है, 4 ही लगाने हर के पास, ठीक है ना। अब नाम और पूछ ले इसका, नाम भूल जाओगे नहीं। सर 8 है, 8 है, 8 पे ऑक्ट आता है, क्या आता है ऑक्ट। देखो 8 पे क्या आता है, ऑक्ट आता है। 8 पे ऑक्ट आ रहा है तो कह दोगे सर ऑक्ट तो लगा दिया, सर और क्या लगाना है, सर त्रिबंधे, त्रिबंधे क्या लगाना, आयन, तो ऑक्टाइन नाम हो गया फिनिश। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके लाइक ठोकना, कमेंट में बोलना सर वीडियो मस्त है। कमेंट से मुझे सल बैठेगी कौन कमेंट कर रहा है। वास्तव में आप ईमानदारी से सब्सक्राइब करके लाइक करके और वीडियो को शेयर करना, और लास्ट तक वीडियो देखनी है पूरी। मुझे पहले ही बताना था पर लास्ट में बता रहा हूँ, और वीडियो दमदार होगी तो वीडियो को शेयर करना।